श्री शिवाय नमस्तुम दोस्तों, हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अप्रैल 2024 को है शीतला अष्टमी, जिसे हम बसोड़ा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, ये शीतला अष्टमी का जो दिन होता है ये साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए इस दिन की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस दिन को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन आप लोगों को एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस दिन उपाय करने से गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय होता है, गुरुजी ने सीहोर की कथा में बताया था, एक लाल पुष्प और एक सफेद पुष्प वाला उपाय। इस उपाय करने से क्या होगा? इस उपाय करने से यह होगा कि आपके घर में धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि घर में मतलब पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है, रुकता नहीं है, कर्ज बहुत हो रहा है, तो ये वाला उपाय आपको घर में पैसों की समस्या को दूर करने के लिए, कर्ज को दूर करने के लिए करना है। ठीक है। क्योंकि विशेष स्थिति है, विशेष दिन है, तो आपको इस उपाय को जल्दी से जल्दी कर लेना है। इसलिए आप लोगों को इस शीतला अष्टमी को ये एक लाल फूल और एक सफेद पुष्प वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक लाल पुष्प और एक सफेद पुष्प वाले उपाय को कब करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, और इसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले हम बता देते हैं। देखिए, शीतला अष्टमी का दिन है, ये पूरा दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इस दिन माता बहनें व्रत भी करती हैं। ठीक है। शीतला अष्टमी के दिन उनके ऊपर माता शीतला जी की कृपा होती है, असीम कृपा होती है। मतलब कि उनके घर में कोई भी रोग और बीमारी हो वो प्रवेश नहीं करती है, धन प्राप्ति होती है, साथ में सारे दुख और समस्याएं दूर होती है। इसलिए क्या आप लोग भी व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, कमेंट्स में हमें जरूर से बताइएगा। ठीक है। अब आप साथ में व्रत के साथ साथ में इस उपाय को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भगवान शिव जी को प्रसन्न भी कर सकते हैं, माँ शीतला को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इस उपाय में करना क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। देखो, उपाय का एक तरीके से आपको करना है, एक सफेद फूल लेना है और एक लाल पुष्प लेना है। ठीक है। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस एक लाल पुष्प और एक सफेद पुष्प वाले उपाय को करना है किसको है, किस समय करना है। देखिए, इस वाले उपाय को जरूर नहीं है कि घर के सभी सदस्य कर बैठे। घर का कोई भी एक बड़ा सदस्य या महिला या माताएं बहनें, कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। ठीक है। यदि आप सभी लोग करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महिलाएं घर में नहीं है, उपस्थित हैं, तो इस पर आपका घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति है वो भी इस उपाय को कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बेटा हो, चाहे आपके बड़े बुजुर्ग हो, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। फल आपको उतना ही मिलेगा जितना कि और लोग करेंगे। ठीक है। अब क्या करना है, इस उपाय को करने का, उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय करने का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको हम समझ आ गई बात। इस उपाय को करना किस समय है, तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी प्रदोष काल में कर सकते हो। विशेष रूप से कहा जाए तो सुबह के समय आप इस उपाय को कर लेना, पर किसी कारणवश यदि आप इस उपाय को सुबह न कर पाए तो शाम का एक दूसरा समय होता है जिसे हम प्रदोष काल का समय कहते हैं, उस समय भी आप कर सकते हो, आपको उपाय का फल मिलेगा। बाकी शाम के समय की बात करें तो दोस्तों, शाम का समय जो होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष काल का समय 6 से लेकर 7 बजे के बीच का होता है। प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में कंफर्म कर दिया है कि प्रदोष काल का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। कभी 6 बजे किसी मौसम में होता है, तो कभी 6:30 बजे हो सकता है, किसी में 7 बजे भी शाम को भी होता है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है। जिस समय मतलब शाम का समय होता है, प्रतिदिन का जिस समय सूरज डूब गया हो, डूबने वाला हो, तो उसके 1 घंटे पहले का समय प्रदोष काल का कहलाता है। एक अनुमान से एक अंदाजा आप लगा लीजिएगा कि भाई शाम हो गई है, 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होगा वो हमेशा प्रदोष काल का समय होता है, क्योंकि इस समय के बीच में रात होने वाली होती है और शाम हो चुकी होती है। ना तो इसके बीच का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है और ना ही इसके बीच में आप इस उपाय कर सकते हैं। पर अगर किसी कारणवश लेट हो जाए तो 7:30 बजे और 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय करना कहाँ पे है, देखो, आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर है, जहाँ पर शिवालय विराजमान है, जहाँ पर शिव जी विराजमान है, वहां पर आपको जाकर इस उपाय करना है। सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों को इस उपाय की जानकारी जहां तक है पूरी पता चल गई होगी। अब जानते हैं उपाय को करने की विधि। देखो, उपाय को करने की विधि क्या है, आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान सुनिएगा। उपाय का नाम एक लाल फूल और एक सफेद पुष्प वाला उपाय है, तो ये 2 चीजें आपको चाहिए होंगी। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी बेलपत्र की। किस चीज की? एक बेलपत्र की। दूसरी चीज की आवश्यकता पड़ेगी समी पत्र की। एक समी पत्र, एक बेलपत्र। तीसरी चीज जो हमें आवश्यकता पड़ेगी वो है लाल पुष्प। यहाँ पर लाल पुष्प का कन्फ्यूजन
हो रहा है आपको, देखिएगा जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है पुष्प आपको वही लेना है। जैसे गुलाब का फूल ले सकते हो आप, अन्य कोई फूल ले सकते हो, लेकिन ऐसा फूल लेना है जो भगवान शंकर को प्रिय हो और उन पर चढ़ाया जाता है। वैसे ही आपको सफेद पुष्प भी लेना है जो कि शंकर भगवान पर चढ़ाया जाता है। अब ये चारों सामग्री आपको रख लेनी है। क्या क्या रख लेनी है? एक बेलपत्र, एक समी पुष्प, एक लाल पुष्प और एक सफेद फूल, चारों चीज आपको रख लेनी है। अब शिव जी की जो शिवलिंग पर चढ़ाने हो, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ में आपको एक लोटा जल भी ले लेना है। ठीक है, अब शीतला माता का दिन है, अष्टमी का दिन रहेगा, तो आप खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। तो आप क्या करोगे, भगवान शिव के मंदिर में जब भी कोई उपाय करते हो, कभी भी आपको ये एक बात का ध्यान रखना है कि पहले आपको मंदिर में जैसे आप पूजा अर्चना करते हो उसके बाद ही आपको उपाय कर लेना है। ठीक है, हमेशा कोई भी उपाय किया जाता है तो पहले भगवान शंकर का पूजा अर्चना हो जाती है, उसके बाद ही हम उपाय करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपने शीतला माता का व्रत रखा है तो आप उनकी पूजा अर्चना कर लीजिएगा, उसके बाद में आप उपाय को कर लीजिएगा। अपने साथ में एक लोटा जल जरूर लेकर जाइएगा। ठीक है, खाली लोटा जल लेकर नहीं जाना है, घर का जल लेकर ही आपको जाना है। और बाकी लोग जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, वो वैसे ही जाए, उनके लिए यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। वहीं अगर बात करें तो शाम के समय अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को शाम के समय करता है तो आप अपने साथ में एक दीपक के लेकर जरूर जाइएगा, चाहे वो दीपक आटे का हो चाहे मिट्टी का हो, लेकिन साफ सुथरा दीपक हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि मीडियम साइज का दीपक आपको तैयार कर लेना है। शाम के समय यदि आप चाह रहे हो उसमें आपको गोल बाती लगा देनी है और उसके अंदर घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब मतलब कुछ ना कुछ अपने साथ में आप पूजन सामग्री जरूर से लेकर जाइएगा। अब आपको क्या करना है कि इस उपाय को कर रहा है व्यक्ति, उस उपाय को पूरी तैयारी करनी है। आपको अपने घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाइएगा, वहां उपाय की सामग्री को और पूजन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप शिव मंदिर में पहुंचोगे जाकर आपको भगवान शिव जी के दर्शन करना है, उनको धूप देना है। उसके बाद में सुबह अगर आप एक लोटा जल लेकर आए हो तो जो भी पूजन सामग्री है लेकर आए हो आपको पहले शिव भगवान पर चढ़ा देनी है, शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। उसके बाद में आपको पूजन सामग्री जो है उसको आपको पूजन मतलब वहीं पर शिव जी की पूजा करना है। बाकी एक लोटा जल लेकर आए वो भी आप वहां पर चढ़ा दे। बाद में शिव जी के सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाइएगा। उसके बाद आपको उपाय की सामग्री है एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक लाल पुष्प और सफेद पुष्प, ये सामने निकाल कर रख लीजिए। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम को समय आपको शिव जी के मंदिर जाओगे तो घी का दीपक तैयार करके आपको उसके उपाय की सामग्री सबको सामने रख लेनी है। ठीक है, भगवान शिव जी का श्रृंगार हो चुका होता है तो इस समय हमको वहां पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाना होता है, सिर्फ एक दीपक ही हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब उस दीपक को तैयार कर लोगे, आप उपाय की सामग्री लेकर पहुंच जाना है और अपने घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर शिव जी के पास पहुंच करके धूप दे करके आशीर्वाद लेना है और बैठ जाना है। शिवलिंग के पास में जहां बैठकर आप लोग उपाय करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, दर्शन करना है, शिव जी की प्रार्थना करनी है और सबसे पहले आपको पहले दीपक जला लेना है। आप दीपक अपने घर से तैयार करके लेकर आए हो लेकिन आपको जलाकर नहीं लाना है, शिव मंदिर में ही जाके जलाना है और माचिस अपने साथ लेके जाना है। उस दीपक को किसी से और माचिस मांग के नहीं जलाना है, इस बात का आपको ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप किसी और से माचिस मांग लेते तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। इस बात का आपको ध्यान रखना है, घर से माचिस लेकर जाना है, अपनी माचिस से ही दीपक को जलाना है। इसके बाद में आपको भगवान शिव जी के समक्ष में दीपक रखना है तो वो थोड़ी दूरी पर रखे ताकि भगवान शंकर जी को बिल्कुल भी आंच ना लगे। दीपक से आरती उतारे, शिव जी की आरती करे, उनके पास दीपक थोड़ी दूर रख दे। उसके बाद में शिवलिंग के पास बैठे रहना है और उपाय की सामग्री वो है अपने पास निकाल लेना है। समझ गए? पहले जाकर आपको अपनी पूजन करनी है, सुबह गए हो तो लोटा जल चढ़ाना है और पूजन सामग्री को करना है। उसके बाद में शाम को जा रहे हो तो दीपक जलाना है और फिर उसके बाद में आपको उपाय करना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई आप यदि सुबह नहीं कर पा रहे तो शाम को भी इस उपाय कर लेना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है आपको, सर्वप्रथम आप लोग एक जगह देख लेना, शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, शिव जी की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है जो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होती है। इस स्थान पर ही ये वाला उपाय होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। जलाधारी जिसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है जलाधारी होती है, जलाधारी के आगे वाला हिस्सा होता है, बीचों बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको क्या करना है कि इन सामग्री को एक एक करके उसी स्थान पर चढ़ाना है। जैसे हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी एक बेलपत्र निकालना है, बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाएंगे। डंडे का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए जहां से जल बहकर नीचे गिरता है और बीच वाले पत्ते का मुख जो है शिवलिंग की ओर होना चाहिए, मतलब शिवलिंग की ओर ध्यान से रख दीजिएगा।
इसके बाद में आपको क्या करना है कि अशोक से जल स्थान पर आपने समय पत्र कर दिया। अब आपको समय पत्र निकाल लेना है। समय पत्र की डंडी जलधारी की तरफ होना चाहिए, पत्तियों का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस समय पत्र को भी आप मतलब बेलपत्र के ऊपर रख देंगे। इसके बाद आपके पास जो लाल फूल है उसे निकाल लेना है। उस लाल फूल को आपको करना क्या है कि माता लक्ष्मी जी जो होती हैं, पार्वती जी जो होती हैं, उनको चढ़ा देना है। खिला हुआ भाग जो होता है शिवलिंग की ओर होना चाहिए और फूल का जो पीछे भाग होता है जलाधारी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास में आखिरी सफेद फूल बचा है। इस सफेद फूल को भी आपको माता अष्टसुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। सफेद फूल का खिला हुआ भाग भी शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, पीछे का भाग मतलब जलाधारी की ओर होना चाहिए। आप ये उपाय कर रहे हैं, चारों सामग्री एक एक करके अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद कुछ मिनट आपको बैठना है और बैठकर अपनी मन की बात बोल देनी है, अपनी मन की कामना बोल देनी है, जिस कामना के लिए आपने ये उपाय किया है। देखिए, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, धन की समस्या को दूर करने के लिए कर रहे हैं, कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं, घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। सारी सामग्री चढ़ाने के बाद में महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है कि आपके घर में सदैव लक्ष्मी का आगमन रहे, घर में महादेव की कृपा बनी रहे और सब कुछ अच्छा होता रहे और घर में सुख समृद्धि आती रहे। आपकी मनोकामना आपको बोल देनी है और थोड़ी देर बैठकर 5 मिनट बैठे या 10 मिनट बैठे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहते हैं कि इस उपाय को आप 2 या 3 बार करके अवश्य देखिएगा, आपको धन लाभ प्राप्त होगा और धन के द्वार भी आपको कहीं न कहीं से खुल जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय बताए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये उपाय पसंद आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।